नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। हरियाणा के गब्बर ने एक फैसला लिया। कल गुरुग्राम के दौरे पे आए थे, गुरुग्राम में मीटिंग करी, एक फैसला लिया। एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया हरियाणा के गब्बर द्वारा, अनिल विज, गृह मंत्री अनिल विज द्वारा। आप देखें किस तरीके से लोग नगर निगम ऑफिस के यहाँ पे मौजूद हैं और लोग यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जिसको निलंबित किया गया था उसके साथ सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे क्या मामला है। वैसे ये जो मीटिंग थी इसमें मधु आजाद जो अपनी मेयर है गुरुग्राम की, उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, जिसके चलते एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है उस मीटिंग का उठ के चले गए। क्या पूरी बात है, क्या पूरा मामला है, उनसे एक बार जानेंगे। देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं और सब नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हिंद वॉरियर हमेशा आपकी आवाज सच के साथ उठाता है। सर क्या मामला था, क्या पूरी बात थी, बताइए। सर मेरे को मेयर द्वारा मंत्री महोदय को गलत चीज पुटअप करके सस्पेंड कराया गया है, जो कि बिल्कुल गलत था, निराधार है। मैंने अपनी निष्ठा के साथ पूरा काम किया और मान सम्मान के साथ काम किया है। वो कुछ गलत कामों के लिए प्रेशर डालते थे, गलत काम में कर नहीं सकता किसी का। दूसरा, जो मेयर महोदय का लड़का और कुछ पार्षदों के जो पति हैं वो आकर के अननेसेसरी वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद की वजह से उस दिन जो मीटिंग में बैठा हुआ था मैं, इसी वजह से मेरे को बीच में मीटिंग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो मेयर का लड़का था वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बोल गया था, जो गरिमा से बाहर की बातें थी। पूरी बात क्या थी, पूरा मामला क्या था? जैसे आपने बताया कि मेयर के जो परिवार वाले हैं वो दखल अंदाजी इसमें करते हैं, पार्षद के परिवार वाले करते हैं, उनका हक नहीं है एक तरीके से। और किस बात पे आपसे क्या कह रहे थे और क्या बात? देखो, एज ए पब्लिक मैन के नाते पार्षद का बेटा भी मेयर के हस्बैंड भी हमसे बात कर सकते हैं, उसमें कोई सुनी है। लेकिन वो एज ए काउंसलर और एज ए मेयर अधिकारी के रूप में हमारे से बात नहीं कर सकते। जिस तरह वो डायरेक्शंस देते हैं, बातें करते हैं, अगर वो फिर भी हमारी बातों से सेटिस्फाइड नहीं है या हमारे कार्य प्रणाली से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उनका ये अधिकार क्षेत्र बनता है वो कमिश्नर साहब को बताएं, भाई फलाना अधिकारी ये काम को नहीं कर रहा है। डायरेक्टली किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। सर देखा जा रहा है कि जो लोग हैं नगर निगम से काफ़ी परेशान हो गए हैं क्योंकि काम नहीं हो रहा है और उसके चलते फिर ऐसी बात सामने आती है जहां जो अधिकारी है उनमें और जो पार्षद है उनमें एक तरीके से मनमुटाव चल रहा है। उस पर क्या? देखो, नगर निगम के सारे कर्मचारी अधिकारीगण बिल्कुल अपनी निष्ठा के साथ पूरा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस बारे में आप पब्लिकली जाओगे तो आपको इसकी ओपिनियन भी मिलेगी। दूसरा, आप लास्ट ईयर के कंपेरिजन में आपकी बार को कंपेयर कर लो। लास्ट ईयरों के बीच में जितनी वाटर स्टैग्नेशन होती थी, आपकी बार 10% भी नहीं हुई है। वो मेरे कर्मचारियों का और अधिकारियों का ही साथ था, जिस वजह से शहर को डूबने से बचाया गया है। ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। सर एक ये बात है, आपने कहा कि काम हो रहा है, शहर को डूबने से बचाया गया, पर सर एक ऐसी भी वारदात सामने आई थी जहां एक व्यक्ति डूब के मर गया था एक सबवे में और पार्षद भी उस पर कुछ नहीं बोली, मेयर भी उस पर कुछ नहीं बोली, सबने एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया। उस पर भी क्या? ऐसा नहीं है, वो लिंक GMDA का था, वो अंडरपास अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसका नगर निगम का कोई ताल्लुकात नहीं था। बाकी सर अब गृह मंत्री के आदेशों के एक तरीके से आप अवहेलना कर रहे हैं और मेयर भी इसमें है, पार्षद भी सारे एक तरीके से उनके साथ हैं, पूरी सरकार उनकी है, पूरा प्रशासन उनका है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी एक लड़ाई है, उस पर क्या कहेंगे और किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और कब तक इसे लड़ाई? मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरे सारे कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मेरे हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो माननीय मंत्री महोदय ने आदेश जारी किए हैं, मैंने उनको ओबे किया और मैं सस्पेंडेड हूँ। तो सर आप सस्पेंडेड हैं और अब क्या आपका आगे क्या कार्रवाई होगी? पेन डाउन का एक तरीके से आपने मुहिम चला दी है, पेन डाउन सबने कर दिया है, क्या इस पे कहेंगे और क्या बात? वो मैंने नहीं किया, वो मेरे सर्व कर्मचारी संघ ने, नगर पालिका संघ ने किया हुआ है, वो उन्हीं का अधिकार क्षेत्र। और इस बारे में वही प्रधान जी बताएंगे भी आगे की कार्यकलाप क्रिया क्या है क्या नहीं है। आप देखें कितने भारी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सब एक तरीके से जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। नगर निगम ऑफिस के यहाँ पे हम मौजूद हैं। लगातार ऐसी मामला सामने आता है जब पार्षद जो होते हैं, हमारे जो मेयर होती है, वो अपना जो है एक तरीके से परिवारवाद इसमें ले आते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम अधिकारियों को भी करने दीजिए, अपने परिवार का दखल अंदाजी इसमें ना कीजिए, ये भी कह सकते हैं। कल खुद हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री ने ये फैसला लिया और अब यहाँ पे आप देखिए कितने लोग, हज़ारों की तादाद में एक तरीके से लोग मौजूद हैं। एक के बाद एक लोग जुड़ते चले जा रहे हैं इनके साथ, सब इस आंदोलन में इनके साथ शामिल हैं और
पूरा मामला आपको बताया, सुपरिटेंडेंट साहब ने खुद बताया, और लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका कहना है, क्या पूरी बात है। सर, आप सर को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे और क्या? बिल्कुल हम एससी साहब के साथ हैं, जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ उनके साथ, और आगे उनकी लड़ाई में कंटिन्यू उनके साथ हैं। तो सर, आपके हिसाब से जैसे सर ने जो बात रही, पार्षद दखल अंदाजी करते हैं, उस पर क्या कहेंगे, या पार्षद के परिवार वाले दखल अंदाजी करते हैं उस पर? देखिए वो भी गलत है। जो भी ये अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ है, जो भी मेयर है या पार्षद है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद बात करे, अपने परिवार को बात को साथ न लेके आए। साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, एक के बाद एक लोग यहाँ पे अच्छी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, पर अब एक ऐसा मनमुटाव जो अधिकारी और पार्षद और मेयर के बीच है, तो ऐसे मनमुटाव से लड़ना बहुत बड़ी बात है। आप देखें कितनी हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे तक लोग खड़े हैं, इनको सपोर्ट में खड़े हैं, और एक के बाद एक आदमी, एक के बाद एक व्यक्ति इनके साथ जुड़ता चला जा रहा है। सर, इतने सारे लोग मौजूद हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं उनको भी परेशान, एक तरीके से वो भी परेशान है जब से भाजपा सरकार बनी है, उस पर क्या कहेंगे और उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये मैं तो कह रहा हूँ कि एक किस्म का ये हिटलरी फरमान है, ये राजनीति की है, क्योंकि अभी 1 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं और ये पार्षद लोग सब उल्टा सीधा अपना बिल करा करके अधिकारियों पे प्रेशर डाल करके अपना बिल करवाना चाहते हैं और मनमानी तरीके से काम करते हैं। जब ये पार्षद नहीं होते हैं, उनके कोई लड़का है, कोई पति है, लेडीज पार्षद है, तो उनके पुरुष वो अपना हुकूमत जमा रहे हैं। और ये जो कल का इंस्टेंट है, ये बहुत ही गलत है। हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हम इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, और आज हमने उनको ज्ञापन भी दे दिया है कि जो हमारे ऐसी रमेश शर्मा जी को जो निलंबित किया गया है, उसको तुरंत प्रभाव से उनका निलंबन वापस लिया जाए, अन्यथा कल से हम पूरा गुरुग्राम, नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारी, तमाम कर्मचारी, चाहे वो ऑफिस का कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई का कर्मचारी, चाहे वो शिविर का कर्मचारी हो, हम तमाम कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर जा रहे हैं कल से। हम निगम के तमाम कर्मचारी हड़ताल पे जाने का फैसला ले चुके हैं। सबकी एक ही मांग है कि उनको उनके पद पे, उनके अधिकार पे रखा जाए। सबकी यही मांग है। आप देखिए, सब बैठे हैं यहाँ पे और सब एक आस लगाए बैठे हैं कि जो पार्षद ने किया, जो मेयर ने किया, वो बिल्कुल गलत किया, और गृह मंत्री का जो फैसला था सस्पेंड करने का, वो बिल्कुल गलत था। सर, गृह मंत्री जी ने ये फैसला लिया, गृह मंत्री जी ने ये पूरा फैसला लिया, और जी प्रधान जी, गृह मंत्री जी ने फैसला लिया और अब आप सब यहाँ पे बैठे हैं, तो एक तरीके से गृह मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना होगी या फिर उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं करी इस पर? क्या नहीं, हम तो इसमें ये कहेंगे कि जो हमारा पक्ष एक बार मंत्री जी को सुनना चाहिए था। जो कल डिसीजन लिया वो एक तरफा डिसीजन लिया। हमारी मेन मांग तो ये है कि हमारी सुनते वो, उसके बाद जो डिसीजन लेते, जो भी सजा देते वो हमें। तो सर, आपकी सुनवाई नहीं हुई इसमें, सिर्फ मेयर की सुनी गई और उसके बाद ही फैसला लिया? बिल्कुल, जी जी जी, मेयर की और पार्षदों की सुनी गई, एक तरफा सुनवाई की मंत्री जी ने, हमारी भी सुन लेते हैं, उसके बाद जो भी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद जो सजा होती है वो देते हैं। तो सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि कल से सारे निगम के अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि सस्पेंड इनको कर दिया गया है, और इस बात पे क्या कहेंगे और क्या पूरी बात? नहीं, इस पे हम ये कहेंगे, आज की हमारी पेन स्ट्राइक थी, आज की 12 घंटे की, और कल से हम अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे। सारी एसोसिएशन हमारे साथ हैं, चाहे वो सफाई विंग की है, डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, सब हमारे साथ हैं। तो एक तरीके से आप देखें कितने कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है। पेन डाउन स्ट्राइक आज 12 घंटे की इन्होंने की है, और अगर कल इस पे कार्रवाई नहीं होती है, अगर इस पे कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो कल से हड़ताल पे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी चले जाएंगे। सर, निष्पक्ष जांच नहीं की गई एक तरीके से, और परेशान एक तरीके से अधिकारियों को भी किया जा रहा है। आप लोगों से ही गुरुग्राम का जो काम है वो चलता है, गुरुग्राम स्वच्छ रहता है और दुरुस्त रहती है व्यवस्था, उस पर क्या कहें? ठेकेदार और इंजीनियर विंग एक चोली दामन का साथ होता है। जो आज हमारे एससी साहब को, रमेश शर्मा जी को सजा मिली है, वो पॉलिटिशियन के हिसाब से मिली है और एक ईमानदारी की सजा मिली है, जो कि नहीं होना चाहिए था इनका। जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ अगर ऐसा होएगा तो आगे कैसे इस गुड़गांव का भला होगा। अब हमने ठेकेदार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है, सभी ठेकेदार साथी यहाँ बैठे हैं और कल से हमारे ठेकेदार साथी अपनी लेबर के साथ भी यहाँ आएंगे और सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी, गुड़गांव को वो हो जाएगा और अनिल विज को भी पता लग जाएगा कैसे बहाली करनी है।
अगर कल तक बहाली नहीं की तो परसों से अलग ही यूनियन की तरफ से फैसला होगा। देखिए किस तरीके से गुरुग्राम की व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाले सब कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं। निगम का काम ये करते हैं। आप देखिए कितने नारेबाजी लोगों द्वारा की जा रही है, सब में रोष देखने को मिल रहा है। और सोचने वाली बात है सरकार क्यों इस पे काम नहीं करती। सर क्या कहेंगे, सस्पेंड इनको कर दिया गया है, पार्षदों द्वारा और मेयर द्वारा अपनी मनमानी चलाई जा रही है, इस पे क्या कहें? सर पहली चीज तो ये है कि अगर इनके दोनों 10% कमीशन पहुंच जावे फिर तो है ठीक। रमेश शर्मा की ये गलती है कि अगर ये फर्जी किसी का काम या बिल कोई कर देते तो फिर तो रमेश शर्मा थे ठीक। अगर रमेश शर्मा ने वो फर्जी बिल ना किया है इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। हमारा एक ही कहना है कि रमेश शर्मा जी जब तक बहाल नहीं होंगे कल से हम पानी सीवर सब कुछ बंद करेंगे गुड़गांव का। अगर काम होता है फिर भी 10% लेते हैं, ना होता है फिर तो आधे आधे मांगते हैं, ठीक है। और हमारा जब तक शर्मा जी बहाल नहीं होंगे जब तक हम सारी यूनियन और जितनी लेबर है सब कुछ गुड़गांव के विकास कार्य सब बंद कर देंगे जब तक हड़ताल चलेगी हमारी। आप देखिए हजारों की तादाद में सब कर्मचारी जो है वो मौजूद है। सफाई कर्मचारी भी साथ में निगम के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। सोचने वाली बात है अगर कल तक ये जो इनको अगर इनके पद पे नहीं रखा जाता तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी और जो अन्य कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से हड़ताल कर देंगे। आप देखें सब यहाँ पे बैठे हैं, सब यहाँ पे मौजूद है। सोचने वाली बात है कि राजनीतिक फैसला इस पर लिया गया। जो मेयर है, जो पार्षद है, वो अपनी मन से अपनी मर्जी से काम करवाते हैं और ऐसा काम करवाते हैं जब अधिकारी मना करते हैं तो राजनीतिक दबाव डलवा कर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये हाल है गुरुग्राम का। गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्था जो नगर निगम द्वारा चलाई जाती है वो जल्दी ठप हो जाएगी अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिए लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जो मेयर है और पार्षद है उनकी मनमानी लगातार चलती जा रही है, जिससे आप देखिए किस तरीके से सरकार विरोधी नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारी जो है वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। अगर गुरुग्राम के प्रत्येक कर्मचारी इनके साथ है, नगर निगम के प्रत्येक कर्मचारी उनके साथ है। जी सर क्या कहना है इसका? हम एमसीजी के कॉन्ट्रैक्टर हैं। जैसे हमारे यूनियन के प्रधान अनंतराम खोजी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल सच्चाई है इन बातों में। 10% यदि जेब में चला जाए तो काम पूरा है, यदि वो पैसा नहीं जाता तो 1 साल तक धक्के खाते रहो, चाहे 2 साल तक धक्के खाते रहो। ये कहते हैं हमने साइड से कोई मतलब नहीं है, हमारी जेब में 10% कमीशन आना चाहिए। मैं ना बढ़ो ना बढ़ो चाहे सारा जाकर गुड़गांव उड़े पड़ जाओ, गाड़ी घोड़े बेशक बढ़ो, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जेब में 10% चाहिए। कुछ पार्षद जाकर ऐसे हैं उन्हीं की वजह से जाकर आज ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए जो भाजपा सरकार जिसको ईमानदार सरकार कहा जाता है उसके जो पार्षद हैं, उसके जो मेयर हैं, उनका ये मानना है कि अगर 10% आप हमारी जेब में डाल देते हैं तो ही आपका कार्य किया जाएगा। लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए किस तरीके से यहाँ निगम के सभी अधिकारी सभी कर्मचारी बैठे हैं। और कल अगर इनका फैसला नहीं होता है तो कल पूरी तरीके से गुरुग्राम को एक तरीके से जो व्यवस्था है गुरुग्राम की वो ठप हो जाएगी, क्योंकि जब नगर निगम काम नहीं करेगा, नगर निगम कार्रवाई नहीं करेगा तो पूरी तरीके से ठप नजर आएगी। सोचने वाली बात है कि 10% अगर हमारे पार्षद हमारे मेयरों को नहीं मिलता तो ये हाल हो जाता है गुरुग्राम का। एक के बाद एक आपको ऐसे मुद्दे दिखाते हैं, लोगों की आवाज़ सच के साथ उठाते हैं। हिंद वॉरियर लगातार आपकी आवाज़ सच के साथ उठाता रहेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, गुरुग्राम की असलियत से लोगों को वाकिफ़ करवाइए। साथ ही आपको बता देते हैं अगर जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है उनको उनके पद पर नहीं रखा गया तो कल नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से गुरुग्राम नगर निगम ठप हो जाएगा और व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आएगी। लगातार लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। देखिए किस तरीके से सब कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। और सरकार अगर जो गृह मंत्री ने फैसला लिया है वो वापस नहीं होता तो जल्द ही इस पे कार्रवाई करते हुए कल जो व्यवस्था है गुरुग्राम की नगर निगम द्वारा वो ठप कर दी जाएगी। लगातार लाइव तस्वीर आपको दिखाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन तनुज के साथ खोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर।